हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तरह तरह की बाइक्स और स्कूटी वगैरह के टू व्हीलर्स के सर्किट डायग्राम के बारे में। तो मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आइए तुरंत शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे पास चार डायग्राम हैं। एक है सुजुकी एक्सेस 125 का, एक सुजुकी जी एस 150R का, एक सुजुकी हीट का और एक सुजुकी की जी एस बाइक का है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि जितनी भी बाइक्स होती हैं, स्कूटी होती है, इनका ऑलमोस्ट जो है वायरिंग डायग्राम जो होता है, वायरिंग जो होती है सेम होती है। और इनके अंदर जो जितने भी डिवाइस, जितने भी रेगुलेटर रेक्टिफायर सीडीआई हैं, इनमें ज़्यादातर सब कुछ सेम सा ही होता है और थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे इस सुजुकी की जीएस है, इसमें अगर आप इस चार्जिंग वाले सर्किट को यानी कॉइल वाले सर्किट को देख रहे हैं, मैग्नीटो वाले को, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक रेड वायर बाहर निकली है। वायरिंग का कलर अलग हो सकता है, पर जो उनका सर्किट है, उनका कनेक्शन है, वो सेम होगा। मैक्सिमम बाइक्स में, स्कूटियों में वायरिंग सेम होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वायरिंग के कलर के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं जो है सर्किट को जो आपके कौन सी वायर किस चीज़ में यूज़ होती है, कौन सा कनेक्शन किस चीज़ में यूज़ होता है, उसके हिसाब से समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी और आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप यह देख सकते हैं, ये कॉइल है, ये आपकी पिकअप कॉइल है। तो यहाँ पे अभी हम पिकअप कॉइल को नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग करेंगे चार्जिंग सिस्टम से, चार्जिंग और लाइटिंग के सिस्टम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो एक कॉइल है, बीच इस कॉइल के बीच में से एक वायर निकाली हुई है, ये तो आपकी लाइट की कॉइल होगी। और एक साइड में ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है और दूसरी साइड से ये रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्टेड है। तो ऐसा जो है आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर जो है, ये आपका इस तरह का रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्टेड होगा। 4 पिन वाले में एक कॉइल कनेक्ट होगी। अगर हम सुजुकी हीट की सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें, तो वो भी बिल्कुल सेम है, आप देख पा रहे होंगे। तो यानी दो व्हीकल्स का, दो गाड़ियों का सर्किट जो है सेम हो सकता है। तो अब है तो ये दोनों ही सुजुकी की, और इसी तरह का सर्किट जो है आपका यामाहा वगैरह में भी मिल सकता है। अब इसके बाद एक सर्किट और हम देखते हैं सुजुकी एक्सेस का। ये तो स्कूटी है, जबकि वो बाइक वगैरह तो उसको ये स्कूटी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, यानी नेगेटिव ग्राउंड किया हुआ है इसको, कॉइल को एक साइड से। और कॉइल के सेंटर में से एक जो है लाइटिंग वाली वायर निकाली हुई है, जो कि आपकी हेडलाइट को जाएगी। और उसका जो दूसरा हिस्सा है कॉइल का, वो आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर में ही जा रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेटर रेक्टिफायर में इसका एक जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्या सिस्टम होता है, ये बीच में से टैप करके जो निकाल के ले जाते हैं लाइट में, ये एक तरह से एसी एसी वाला सिस्टम में ज़्यादातर ये होता है। अब हम इस वाले सर्किट में यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइटिंग का कोई अलग से वायर नहीं निकला हुआ है। और जो है ग्राउंड यहाँ पे भी कॉइल को दिया हुआ है। और एक जो इसका वायर है, कॉइल में कोई और वायर कनेक्टेड नहीं है। दूसरा वायर जो है वो सीधे जाके आपका रेक्टिफायर के अंदर ही जा रहा है। ये वाला जो सर्किट है जी एस 150R का, आ, इसमें डायरेक्ट बैटरी से ही आगे सारी सप्लाई बनी हुई है। हालांकि ये सारे जितने भी हैं, ये हाफ डीसी हैं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर सिस्टम है, फुल वेव नहीं है। क्योंकि फुल वेव अगर होगा, तो यहाँ पे जो कॉइल है हमारा, कॉइल का दूसरा पार्ट हमारा जो है, वो भी रेगुलेटर रेक्टिफायर में जाए। तो फुल वेव और हाफ वेव में जो डिफरेंस होगा वो यही होता है कि फुल वेव में जो है दोनों वायर ही रेगुलेटर रेक्टिफायर में जाते हैं, ग्राउंड से कॉइल कनेक्ट नहीं रहती। जहाँ पे भी ग्राउंड से अगर कॉइल कनेक्टेड है, तो वो हाफ वेव है। तो अगर अब हम जैसे इसको हम जैसे जैसे इस वाले सर्किट को हम देखते हैं, तो ये हमारे, जैसे अभी इसके बारे में बात करते हैं। इस वाले सर्किट में क्या है, ग्राउंड मिला हुआ है,
ये आपकी पिकअप कॉइल है। कॉइल का दूसरा पार्ट जो है जा रहा है, वायर जो जा रहा है पहले रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर जा रहा है। अब रेगुलेटर रेक्टिफायर से दो तरह की सप्लाई आउट हो रही है। ये मैं इस वाले डायग्राम को पहले मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पैशन प्रो में भी इसी तरह का डायग्राम है, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो यहाँ से दो तरह के तार निकल रहे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट जो है आपका, ये मेरे हिसाब से ग्राउंड में कनेक्टेड है, माइनस से कनेक्टेड है, माइनस की सप्लाई से कनेक्टेड है, ग्राउंड से नहीं, माइनस की सप्लाई से कनेक्टेड है। आप क्योंकि आप देख पा रहे हैं माइनस की बैटरी के माइनस से ये कनेक्टेड है। उसके बाद ये लाल वाला तार जो हम देख रहे हैं, रेड वाला, ये निकल के जा रहा है आपके दो जगह पे। यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है आपका फ्यूज से होता हुआ बैटरी के ऊपर। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बैटरी से जो बैटरी को चार्जिंग के लिए तार आ रही है वो पतली है, और पर जो सेल्फ की मोटर के लिए जो तार जा रही है, जो रिले में लग के जा रही है, वो मोटी जा रही है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो करंट की कंजम्पशन कम है, करंट कम यहाँ पे लिया जा रहा है इस सर्किट इस साइड में, पर यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे वायर भी मोटी लगेगी। तो अब ये तो हो गया सिर्फ सेल्फ के सर्किट के लिए तार हो गया, क्योंकि सेल्फ की मोटर एकदम से काफ़ी एम्पियर खींचती है। इसका दूसरी ब्रांच में देखते हैं दूसरी साइड में तार कहाँ जा रही है। तो दूसरी साइड में तार जा रही है आपके एक तो इग्निशन स्विच में, और इग्निशन स्विच के बाद उस इग्निशन स्विच से पहले जा रही है आपके स्पीडोमीटर में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बैटरी बैटरी से सप्लाई जो है, चाहे गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, बैटरी से कंटिन्यूसली सप्लाई जो है आपके मीटर को मिल रही है। ये क्यों मिल रही होगी, इसका कारण मैं बता देता हूँ कि जो स्पीडोमीटर होता है, जो डिजिटल वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर अंदर तो कोई स्पेशल सेल नहीं लगा होता, बैटरी नहीं लगी होती है। तो उस केस में क्या होता है, बैटरी से ही इसको वोल्टेज दी जाती है, थोड़ी थोड़ी वोल्टेज मिलती रहती है, जिससे इसके अंदर का जो टाइमर सिस्टम होता है और इसके अंदर और भी जो फंक्शंस होते हैं, जो सेटिंग्स होती हैं, वो इसमें सेट रहती हैं। तो अब जो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले उसके बाद तो ये इग्निशन स्विच में करंट आया। यहाँ से जब हम ऑन करेंगे, देखो ऑफ में कोई कनेक्शन नहीं हो रखे, लॉक में कोई कनेक्शन नहीं है, पर ऑन की पोजीशन में ये दो वायर आपस में जुड़ जाते हैं। अब दोनों वायर, यहाँ पे रेड आ रहा था और ऑरेंज निकल रहा था, तो अब ऑन करने पे रेड और ऑरेंज आपस में टच हो जाते हैं, जिससे ऑरेंज की एक सप्लाई जाती है आपकी स्पीडोमीटर में। इससे इसके अंदर की लाइट्स वगैरह जल जाती होंगी और इसको एक्टिवेशन के लिए सिग्नल मिल जाता होगा। नीचे आते हैं तो नीचे ये दोनों हॉर्न के अंदर जो है पॉजिटिव की सप्लाई जा रही है। अच्छा, कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ व्हीकल्स में ऐसा होता है कि नेगेटिव की सप्लाई दी जाती है और पॉजिटिव उसमें करंट कंटिन्यूसली रहती है। ये सब में नहीं होती, बहुत कम रेयर गाड़ियों में होती है। और ज़्यादातर में यही होता है कि ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है और नेगेटिव ग्राउंड जो है वो स्विच से मिलती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ गई, और कैसे बजेगा, हॉर्न बजेगा इसके हॉर्न के स्विच से। और ब्लैक एंड वाइट कौन सी सप्लाई थी, ब्लैक एंड वाइट थी माइनस की सप्लाई। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट की सप्लाई है, ये यहाँ पे आ गई और बैटरी के माइनस पे जुड़ गई। तो यानी कि जब हम हॉर्न का बटन दबाते हैं तो हॉर्न को माइनस की सप्लाई मिलती है, और स्विच ऑन करने पे हॉर्न को जो है, चाबी लगाने से हॉर्न को पॉजिटिव की सप्लाई मिलती है। अब इसकी दूसरी ब्रांच में देख लेते हैं बाकी में ये कहाँ जा रहा है। ये ऑरेंज वायर एक यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट से अगर ऊपर जाएंगे तो ऑरेंज वायर इसके अंदर भी जा रही है, यानी कि इसके अंदर दो तरह की सप्लाई जाती हैं आपके स्पीडोमीटर में। उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों जाती है, बाकी कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने के लिए ही जाती होगी, अलग अलग सर्किट में, स्पीडोमीटर के अलग अलग सर्किट को पावर देने के लिए। हो सकता है कोई किसी कॉइल को जा रही हो, स्पीडोमीटर की कॉइल को जा रही हो, आरपीएम की कॉइल को जा रही हो, तो आरपीएम की मतलब स्पीड की कॉइल में जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके जो है फ्यूल वाले पॉइंट पे जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो आइए दूसरे में तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे ऑरेंज की सप्लाई यहाँ जुड़ रही है। यहाँ से एक वायर आया है, वो आपके टर्न के रिले में, यानी इंडिकेटर के रिले में गया।
यानी स्विच ऑन होने के बाद इंडिकेटर के रिले में कंटिन्यूसली सप्लाई जाती है। और उसके बाद अब ये क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई नीले वाले वायर पे आ गई, नीले वायर से आएगी आपकी स्विच पे। अब स्विच से क्या है, जब हम राइट या लेफ्ट का जो बटन दबाते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लेफ्ट का बटन दबाया तो ये दोनों तार जुड़ जाते हैं, और राइट का बटन दबाया तो ये दोनों तार जुड़ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट का बटन दबाया इंडिकेटर का, तो लेफ्ट के बटन दबाने पे ये जो टर्न की रिले में से पावर होती हुई आएगी, और जो ब्लैक वाला वायर है उसमें टर्न की रिले के अंदर से सिग्नल चला जाएगा। और उसके बाद एक सिग्नल, एक वायर तो आपका चला गया है स्पीडोमीटर के अंदर, और स्पीडोमीटर के अंदर चला गया है, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ स्पीडोमीटर के अंदर चला गया है। यहाँ पे लेफ्ट राइट का इंडिकेटर होगा, छोटे से बल्ब होंगे, तो उसको सप्लाई देने के लिए चला गया है लेफ्ट वाले बल्ब में। और दूसरा इसका वायर चला गया है आपके टर्न, लेफ्ट वाले टर्न के बल्ब में। अब यहाँ से बल्ब को माइनस की सप्लाई मिल रही थी, यहाँ से प्लस की सप्लाई मिल रही है, इसे टर्न सिग्नल के रिले के थ्रू होके। यानी ये जो टर्न का रिले है ये सीरीज में लगा हुआ है, बल्ब के सीरीज में लगा होता है, इसलिए कट ऑन ऑफ होता है। इसलिए अगर हम इसमें छोटा बल्ब लगा देते हैं, बड़ा बल्ब लगा देते हैं, तो सीरीज में इसको पावर कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है, उसी हिसाब से इसका जो ऑन ऑफ का सिस्टम है वो जल्दी जल्दी बजने लगता है। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आगे पीछे के बल्ब में से एक बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो या तो ये लाइट जो एक लाइट जो है वो जली रहती है, और या फिर हम ज़्यादा पावर का लगा देते हैं, आगे पीछे कहीं बल्ब लगा देते हैं, ज़्यादा एम्पियर का उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, तो ये जल्दी जल्दी एक साइड में जल्दी जल्दी जलता है इंडिकेटर। तो ये इसमें तो आ गया माइनस, इसके थ्रू पॉजिटिव की सप्लाई आ रही है, यानी सीरीज में होता है और ये सीरीज में ही काम करता है। अब इसके ब्लैक वाले वायर को देख लेते हैं, दूसरा कहाँ पे जा रहा है, दूसरा जा रहा है पीछे वाले लेफ्ट टर्न के बल्ब में। तो इंडिकेटर सिस्टम ऐसे हो गया। अब ऑरेंज की सप्लाई कहाँ जा रही है, यहाँ पे थी ऑरेंज की सप्लाई यहाँ आ रही है, अब यहाँ से एक पॉइंट पे और आ गई इस जगह पे, ये कहाँ जा रही है ये देख लेते हैं। ये हम ऊपर आए, अभी दो जगह पे जा रही है, एक तो जा रही है आपके ऑरेंज की सप्लाई जा रही है सेल्फ स्टार्ट के बटन पे। तो जैसे हम सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाएंगे, एक सेकेंड, ये रन स्टार्ट, अच्छा ये रन स्टार्ट के स्विच में जा रही है, यानी इसके ऊपर जो स्विच लगा होता है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो स्विच है यानी इंजन ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच है, इसमें सप्लाई जा रही है। तो ये रन स्टार्ट वाला स्विच है, तो हमारा रन स्टार्ट वाला स्विच ऑन होगा तभी सेल्फ स्टार्ट की जो बटन है उसको करंट मिलेगा, और आगे भी CDI VDI को पावर सप्लाई मिलेगी। आप मैं दिखा देता हूँ, ये CDI में पक्का जारी होगी, आप ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे रन स्टार्ट को ऑन किया, यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई आ गई, एक तो सेल्फ स्टार्ट की स्विच में चली गई, और एक चलेगी आपकी ऑरेंज वाइट, ये OW लिखा है, ऑरेंज वाइट पे चलते हैं, इसको ट्रेस करते हैं हम कहाँ पे है ये, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से नीचे आ गया, ये आपके आ गई है ऑरेंज वाइट, ये आपके CDI में आ गई है। ये CDI में काफ़ी सारे वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वायर वाली CDI है। तो इसमें ऑरेंज वाइट का जब इसमें 12 वोल्ट का सिग्नल आएगा तो ये CDI एक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो ये स्पार्क नहीं बनाएगी, इसके अंदर स्पार्क नहीं बनेगा, स्पार्क प्लग में करंट नहीं बनाएगी। तो अब सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे आ गया, ऑरेंज वाला वायर यहाँ से आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई आ गई आपकी लॉक से होते हुए, अब यहाँ सेल्फ स्टार्ट का बटन पे आ गई। जब इसको सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये पॉजिटिव की सप्लाई येलो ग्रीन वाले वायर में आएगी, प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई। इसको ट्रेस करते हैं, ये कहाँ पे जा रहा है, ये नीचे तक आ गया है येलो ग्रीन। अब ये चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के बटन दबाने के बावजूद भी आपकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर काम नहीं करेगी। वो जब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका क्लच जो है, क्लच का स्विच ऑन नहीं होगा। यानी कि क्लच हम दबा के रखेंगे, क्लच दबा के रखेंगे, उसके बाद ही करंट पास होगा,
और फिर ये येलो रेड वाले वायर में से होता हुआ आपके रिले के सेल्फ स्टार्ट की रिले के अंदर आएगा। तो हम क्लच दबाएंगे तभी स्टार्ट होगी गाड़ी। तो रिले के अंदर करंट आया, रिले कनेक्ट हुई और सेल्फ स्टार्ट की मोटर को घुमा देगी। तो उससे जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैंने देखी है कि सेल्फ स्टार्ट की मोटर की रिले में से जो आउटपुट आ रहा है उसमें से एक वायर ब्लैक वाला वो सीडीआई में भी आ रहा है। तो ये हो सकता है कि जब ये क्यों होगा, इसके अंदर एक थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है, हाँ सेल्फ स्टार्ट के अंदर। देखिए ये क्यों दिया होगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब सेल्फ स्टार्ट की मोटर को पावर मिलती होगी तो सीडीआई क्या करती होगी, सीडीआई आपके टीडीसी से बी मतलब बिफोर टीडीसी, यानी सेल्फ थोड़ा पहले बना देती होगी, जो करंट है वो थोड़ा सा पहले बनाती होगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ठंडी होती है या गाड़ी में कंप्रेशन कम होता है या लो आरपीएम होता है, तो लो आरपीएम पे जो करंट है वो आपके पिस्टन के ऊपर जाने से पहले बनता है, काफ़ी पहले बनता है। तो अब इस केस में हमें क्या पता चला कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है सेल्फ स्टार्ट में, वैसे गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है चलने में, बस स्टार्टिंग में 2-4 जो आपका सेल्फ ज़्यादा लेती है, उस केस में ये वाला वायर कहीं से ब्रेक हो रखा होगा या इसको सिग्नल नहीं मिल रहा होगा सीडीआई को। तो इसका काम क्या हो गया, जैसे ही सेल्फ का हमने बटन दबाया तो स्पार्क प्लग का करंट पिस्टन के ऊपर पहुंचने से पहले पहले बन जाएगा, जिससे क्या होगा, इग्निशन पहले बनेगा, इग्निशन पहले हो जाएगा। उससे क्या है, पिस्टन को ज़्यादा पावर मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छे से इंजन को घुमाएगा। और एक बार जब हम सेल्फ स्टार्ट का बटन छोड़ देंगे फिर वो अपने नॉर्मल मोड में इंजन को घुमाएगा, स्पीड को घुमाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है ऑन ऑफ स्विच के थ्रू होता हुआ। अच्छा अब हमारे पास, हम यहाँ थे, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट के पास उसमें आ गए हैं। अब इस ऑरेंज वाइट वाले वायर को हम ट्रेस करते हैं, अगर ये तो हो गया। अब ऑरेंज वाले वायर को ट्रेस करते हैं हम। ये कहाँ पे था, यहाँ पे थे हम, इस पॉइंट पे थे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं, ये वाला वायर कहाँ जा रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे जा रही है, देखिए ये वाली वायर की सप्लाई फ्रंट ब्रेक में जा रही है, यानी फ्रंट ब्रेक में भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इसको ट्रेस करते हैं कि ये वाली वायर कहाँ जा रही है। तो ये देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की वायर जो है, फ्रंट का ब्रेक दबाने से ब्लू कलर के वायर में 12 वोल्ट आती है, और ये वाइट ब्लैक, एक सेकंड, वाइट ब्लैक वाले वायर में जा रही है, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए ऑरेंज कलर की वायर में से सप्लाई गई 12 वोल्ट की, यहाँ पे ब्लू कलर की वायर में आई और यहाँ से वाइट ब्लैक में आई। तो वाइट ब्लैक में इसको ट्रेस करेंगे तो वाइट ब्लैक कहाँ जा रही है, नीचे वाली, ये नीचे वाली जा रही है आपकी, इसको ट्रेस करते हैं, ये आपकी जा रही है टेल लाइट के अंदर है, यानी बैक लाइट जो है, टेल लाइट है आपकी, ब्रेक मारने पे जो जलती है उसमें गई, और एक इसमें गया रियर ब्रेक स्विच में। तो ये जो ऑरेंज वाली वायर है ये आपके एक तो फ्रंट ब्रेक में भी चली गई, साथ में जो आपके रियर ब्रेक में भी चली गई, फ्रंट ब्रेक में भी चली गई और रियर ब्रेक में भी चली गई। अब ये जो दोनों ही वायर हैं, दोनों ही सर्किट है, ये एक ही वायर में करंट भेजते हैं, वो है टेल लाइट वाले में, ठीक है। अगर मैं इसको, जैसे हम इसको चेक कर रहे थे, एक वायर तो आपकी कहाँ जा रही थी, एक वायर जा रही थी आपके फ्रंट ब्रेक में, और यही वाली वायर अगर हम आगे ले जाएं तो ये वाली वायर हमारी जा रही थी कंडेंसर, ये आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। ये कंडेंसर क्यों लगा हुआ है, ताकि आप एक, ये कंडेंसर लगने की मेन वजह है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे टेल लैंप में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायोड का सिंबल बना हुआ है, डायोड का निशान बना हुआ है, बहुत सारे डायोड का। डायोड का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए हैं, यानी यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, यानी टेल लाइट में बल्ब नहीं है, टेल लाइट में एलईडी लगी हुई है। अब एलईडी में क्या कमी होती है,
कि अगर आपके जो है सर्किट में करंट फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये लाइटें भी फ्लिकर करती हैं, लाइट भी हिलती हैं, फ्लिकर करती हैं। तो फ्लिकर अगर करेंगी तो क्या होगा, ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है जिससे कि टेल लाइट को एक प्रॉपर वोल्टेज मिले और ये फ्लिकर ना करे, देखने में गंदी ना लगे। तो ये तो ऑरेंज वाली वायर इन इन जगह पे जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? ऑरेंज वाली वायर आपकी स्पीडोमीटर में 2 जगह जाती है, हॉर्न में जा रही है, साथ ही ये आपके स्टार्ट वाले स्विच में जा रही है, ऑन ऑफ वाले स्विच में जा रही है, रन वाले स्विच में जा रही है, फ्रंट ब्रेक में जा रही है, रेयर ब्रेक में जा रही है, कंडेंसर में जा रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये तो हो गया पावर का सर्किट कि हमारी पावर सप्लाई कैसे कैसे आगे जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका हेडलाइट वाला सिस्टम देख लेते हैं। अच्छा, हेडलाइट वाले सिस्टम में जो है दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। इसके अंदर ये बैटरी को आउट हो गई, रेगुलेटर रेक्टिफायर। आइए हेडलाइट वाला सिस्टम देखते हैं। हमने रेगुलेटर रेक्टिफायर में ये देख लिया था कि रेड वायर से जो है पॉजिटिव सप्लाई, रेड वायर पॉजिटिव सप्लाई जो है आगे जा रही है। अब येलो वाइट को देखना है हमें, येलो वाइट को देखते हैं, येलो वाइट कहाँ कहाँ जा रही है। येलो वाइट ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपकी एक वायर जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर से आउट होकर बैटरी में जाती है तो एक वायर जो है आपकी रेगुलेटर रेक्टिफायर की हेडलाइट वाले सर्किट में जाती है। तो हेडलाइट वाले सर्किट में जो है कुछ रिले विले लगी होती है जिससे पासिंग का सर्किट काम करता है। तो आइए इसको ट्रेस बैक करते हैं। पहले पहले नीचे चलते हैं, ये कहाँ जा रही है। यहाँ पे ये वाली लाइट है, ये वाली वायर है, इसको ट्रेस बैक करते हैं। ये यहाँ पे आ गई, ये वाली वायर जा रही है, येलो वाइट, इसका कलर कोड है येलो वाइट। अब ये पासिंग के स्विच में घुस गई। पासिंग के स्विच कौन सा होता है आपको पता होगा। पासिंग का स्विच वो होता है जिसमें जो है, पासिंग का स्विच तो सभी को पता है, जब डिपर मारते हैं उसको पासिंग का स्विच कहते हैं। तो पासिंग का स्विच दबाया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट पास होके आपके इस वाले वायर को देखते हैं पहले। ये हम पासिंग के स्विच, हाँ चलो इस वाले वायर को देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर का सब येलो वायर है, ये येलो वायर यहाँ गया। येलो वायर दो जगह गया, एक तो येलो वायर कहाँ चला गया, स्पीडोमीटर में। आपने सभी ने देखा होगा स्पीडोमीटर में जब हम हाई बीम मारते हैं, हाई बीम या पासिंग का लाइट मारते हैं तो इसमें नीले रंग की एक वाइट लाइट जलती है स्पीडोमीटर के अंदर, तो वो इस वाले वायर से जलती है। तो ये वायर आगे चला गया स्पीडोमीटर में, वहाँ पे नीली लाइट को, ब्लू लाइट को इसने जला दिया। और फिर ये दूसरा वायर चला गया आप क्या, हेडलाइट के अंदर, यानी कि हाई बीम के अंदर। ठीक है, अब हाई बीम में एक वायर और आ रहा है, ये तो पासिंग का, हाँ पासिंग का स्विच हो गया। ठीक है, ये हाँ पासिंग का स्विच ये हाई बीम पे चला गया, यानी ये बल्ब के अंदर पासिंग वाले सर्किट में चला गया। अच्छा, पासिंग के अलावा पासिंग हेडलाइट के पास, हेडलाइट के हाई बीम को एक करंट और जा रहा है। वो कहाँ से जा रहा है, आपके ये हाई बीम और लो बीम वाले स्विच से। तो हाई बीम और लो बीम वाले स्विच का अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें येलो वाइट वाले वायर में से करंट आ रहा है। ऑरेंज, ये जो ऑरेंज है ये कहाँ जा रहा है, लाइटिंग वाले स्विच में। तो ये तो देखिए आपका लाइटिंग वाला स्विच हो गया, और वो हो गया हाई बीम लो बीम वाला। यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, हाई बीम लो बीम का स्विच भी लगाया हुआ है कि जो डिमर सिस्टम है हाई बीम लो बीम का स्विच है। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि लाइटिंग वाले स्विच में क्या पंगा है, क्या कैसे कैसे कनेक्शन हो रहे हैं। तो देखिए इसमें ग्रीन कलर का ग्रे जी आर वायर, इसके अंदर पोजीशन लैंप हो गए, लाइट जल गई इसके अंदर। येलो वाइट, येलो वाइट आ गए यहाँ पे। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा था कि रेगुलेटर रेक्टिफायर से येलो वाइट वाला वायर निकल रहा है हेडलाइट की सप्लाई के लिए, जो कि आपका पासिंग के स्विच में जा रहा है। और येलो वाले वायर, येलो वाइट वाले वायर में
एक कनेक्शन और था जो कि आपका इधर जा रहा था, स्विच वाले साइड में, राइट हैंड साइड के स्विच कंसोल में। तो ये येलो वाइट वाला वायर जो है ये यहाँ पे गया और यहाँ से ये इस स्विच में गया, ये लाइटिंग के स्विच में गया। अब लाइटिंग के स्विच में गया तो क्या हुआ, ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए, ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए। तो जैसे ही हम लाइटिंग का स्विच जब ऑफ पोजीशन में, क्या है, ऑफ पोजीशन में कोई सा भी पॉइंट नहीं कनेक्टेड है। पावर ऑन स्विच, पावर ऑन में क्या है, लाइटिंग जब हम पावर ऑन करते हैं ना, हल्की सी लाइट जलाते हैं जिसमें कि हेडलाइट नहीं जलती, सिर्फ डिपर फंक्शन काम करता है, सिंपल सा पायलट लैंप जल जाता है जिसके अंदर छोटी सी लाइट जल जाती है। उस फंक्शन में कैसे काम करता है कि जैसे ही हम इस स्विच को एक पॉइंट पे रखते हैं, एक पॉइंट पे क्या होता है, ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए, ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए, यानी कि येलो वाइट वायर से लाइटिंग वाली लाइटों का करंट गया ग्रीन वाले वायर में, ग्रीन वाले वायर से ये ग्रे कलर के वायर में घुस गया, सॉरी ग्रीन ब्राउन करके एक कॉम्बिनेशन सा है ये, इस वाले वायर में घुस गया। यहाँ से वायर गया, यहाँ से वायर गया, ये वायर दो डिवाइड होके आपके पायलट लैंप में चला गया। यानी जो छोटा सा एक बल्ब जला रहता है, जब एक पॉइंट पे हम स्विच को रखते हैं तो छोटे छोटे दो बल्ब जल जाते हैं, जिसे पायलट लैंप कहते हैं, पोजीशन लैंप बोलते हैं। तो दोनों में इन बल्ब्स को माइनस की सप्लाई मिल गई और प्लस की सप्लाई मिल गई, पायलट लैंप दोनों को ही मिल गई इस वाले वायर से। यानी स्विच को जब हम स्विच को फर्स्ट पॉइंट पे रखते हैं तो जो आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर वाली हेडलाइट वाली सप्लाई है वो इन पायलट लैंप को मिलने लगती है। उसके बाद जब हम लाइटिंग के स्विच को जब हम पूरी तरह से ऑन कर देते हैं, यानी एक पॉइंट के बाद फिर दूसरे पॉइंट पे सरका देते हैं, उसको आगे कर देते हैं, उसके बाद इनको तो पावर मिल ही रही है, पायलट लैंप को तो मिलती है साथ में पावर। अब किसको पावर मिल रही है, ऑरेंज वाले वायर को। और ऑरेंज वाला वायर कहाँ जा रहा है, आइए इसको ट्रेस बैक कर लेते हैं। ऑरेंज वाला वायर आपका यहाँ से होता हुआ आपका आ गया डिमर सर्किट में, यानी हाई बीम लो बीम वाले सर्किट में आ गया। अब वहाँ से स्विच ऑन हो गया, अब लाइट को सप्लाई मिल गई। अब यहाँ से जो है, हाँ, अब हमें हाई बीम करनी है या लो बीम करनी है, उस वाले स्विच पे आ गया है। तो हम ये वाला स्विच पे आ गया येलो वाइट वाले वायर पे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑफ पोजीशन में क्या है, ऑफ पोजीशन में ये दोनों कनेक्टेड है, ऑफ पोजीशन में ये कनेक्टेड है और ऑन पोजीशन में ये दोनों कनेक्टेड है। ऑफ पोजीशन में ये कनेक्टेड है, तो ये देखते हैं लो बीम वाले सर्किट को, एक सेकेंड, हाई बीम और ये है आपका ऑन पोजीशन। हाँ, तो ये ऑन पोजीशन में जैसे लो बीम तो चलती ही है, ये लो बीम पे कनेक्टेड था, ठीक है। अब क्या हो गया, ऑन करने पे ये जो है पासिंग का सर्किट तो आपका हाई बीम पे कनेक्ट हो गया, लो बीम पे कनेक्ट हो गया। अब लो बीम पे कनेक्ट, ये लो बीम पे कनेक्ट हो गया, ये वाइट वाला वायर इसमें यहाँ पर आ गया है, येलो वाले वायर वायर में। ये हाई बीम का ही था, तो ये हाई बीम का था। जब ये पोजीशन में था तो ये हाई बीम पे था, ये ऑन पोजीशन में लो बीम पे कनेक्ट हो गया। तो ये लो बीम पे कनेक्ट हो गया, यानी वाइट वाले वायर में इसका लाइटिंग वाला करंट आ गया और ये सीधा जाके इस बल्ब में जुड़ गया। तो इससे क्या, बल्ब ऑन हो गया। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अब जैसे किसी ने जो है लो बीम पे आपका चालू है, यानी नीचे वाला बल्ब जला हुआ है, तो जब हम पासिंग का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, पासिंग के बटन में जो है जो ये सप्लाई आ रही थी वो पासिंग के बटन में चला जाएगा। ये तो आपका लो बीम पे हो गया, ये हाई बीम हो गया। दो फिलामेंट लगे होते हैं बल्ब के अंदर, तो एक तो लो बीम का हो गया, एक हाई बीम का हो गया। तो जब हम पासिंग का स्विच दबाएंगे तो लो बीम का तो चलता ही रहेगा क्योंकि उसको स्विच से सप्लाई आ रही है,
और जो हाई बीम है वो भी जल जाएगा। तो ये डिपर का काम करता है। पर अब जब हम इसको हाई बीम पे कर देंगे तो क्या होगा, लो बीम का सर्किट कट जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। लो बीम का सर्किट ये कट जाएगा। हाँ, हाँ, लो बीम का ये वाला सर्किट है, लो बीम का सर्किट कट जाएगा और हाई बीम वाले से जुड़ जाएगा। तो हाई बीम वाले जो वायर है उस पर कंटिन्यूसली सप्लाई जाने लगेगी। ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा हाई बीम वाला। तो इस तरह से हाई बीम लो बीम का सर्किट काम करता है। पासिंग का सर्किट का काम क्या होता है कि पासिंग का सर्किट जो है डायरेक्टली जो है हाई बीम को अलग से बस पावर दे देता है, हाई बीम वाले को पावर दे देता है। बस इतना काम होता है इसका। तो ये तो हो गया लाइटिंग वाला सर्किट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे आप वायर देख रहे होंगे अलग अलग कलर के, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, ब्राउन रेड, येलो, ये ग्रीन करके है कुछ, रेड ब्लैक होगी, ये ब्लू हो गया है, ये वाइट येलो हो गया। ये क्या है, गियर पोजीशन सेंसर के वायर हैं। तो गियर पोजीशन सेंसर इसमें किस तरह का है, इसमें जो है 5 तरह के पॉइंट, 5 या 6 तरह के पॉइंट बने हुए हैं, 6 तरह के पॉइंट बने हैं। और जैसे जैसे गियर लगती है वैसे वैसे उस वायर में, हर गियर के वायर में करंट जाता है, जिससे कि गियर की पोजीशन पता चलती है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है जो रेजिस्टिव टाइप का जो आपका स्विच है, वो सिस्टम नहीं है इसमें, जैसे रेडर में है। रेडर में क्या है कि रेजिस्टेंस लगा होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है। जैसे जैसे हम गियर लगाते जाते हैं वैसे उससे रेजिस्टेंस पूरा चक्का घूमता जाता है और रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है घटता चला जाता है, जिससे सिस्टम को ये पता चल जाता है कौन सा गियर लग रहा है करंट के हिसाब से। उतने ही हिसाब से उतना ही करंट उसको वोल्टेज मिलने लगती है और उसको पता चल जाता है कौन सी गियर लगी है। तो पर इसमें यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अलग अलग वायर दिए हैं, हर गियर के लिए अलग वायर दिया है। तो ठीक है, ये तो सिंपल सा है। ये आपका स्पीड सेंसर यहाँ पे दिखा रहा है। अब स्पीड सेंसर में क्या है, ये आपका इंजन में होगा, इंजन से कनेक्ट होगा ये स्पीड सेंसर, कि हमारी गाड़ी की कितनी स्पीड है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। तो देखिए, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का सेंसर होगा ना, उसमें एक वायर तो आपका ग्राउंड का होता है और एक वायर आपका पावर सप्लाई का होता है। तो कोई भी सेंसर होगा ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी सेंसर होंगे, सिर्फ ये थ्रोटल पोजीशन वगैरह को छोड़ के जो ऑटोमेटिक वाले सिस्टम सेंसर होंगे ना, जिसके अंदर सर्किट लगे होते हैं या जिसके अंदर कॉइल्स वगैरह लगी होती हैं, और तो इन सेंसर्स में जो है आपकी एक नेगेटिव की सप्लाई जाती है, एक पॉजिटिव की सप्लाई जाती है और एक आउटपुट जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे VCC, जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाएगा VCC, इसका मतलब आप समझ लेना या तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है या 12 वोल्ट की सप्लाई है। VCC का मतलब होता है पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड का मतलब होता है माइनस की सप्लाई। आउट हो गया यानी जो इस सेंसर को जो डेटा मिल रहा है वो आउट इस वाले वायर से होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी का माइनस, अच्छा बैटरी के माइनस की हमने बात नहीं करी, बैटरी का माइनस कहाँ कहाँ जा रहे हैं। देखिए, बैटरी का माइनस यहाँ से ट्रेस बैक करते हैं तो एक तो जा रहा है आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर में, तो रेगुलेटर रेक्टिफायर से माइनस की सप्लाई जा रही है। फिर फ्यूल गेज के अंदर जा रहा है, फ्यूल गेज के अंदर भी जा रहा है, यानी फ्यूल गेज के रेजिस्टेंस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो एक रेजिस्टेंस का तार बंधा होता है, एक तार लिपटा होता है, उस तार पे ना जैसे जैसे फ्यूल का फ्लोट ऊपर उठता है वैसे वैसे ये जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा तार होता है, वो इस रेजिस्टेंस वाले तार पे रगड़ खाता हो जाता है, टच होता है। किसी किसी में तार होता है, किसी किसी में रेजिस्टेंस की एक पट्टी होती है, कार्बन की पट्टी होती है, जिस पे रगड़ खाता है। तो कार्बन कई बार घिस घिस के कट जाता है, तो उस टाइम पे दिक्कत आती है। या फिर वायर जो होता है वो वायर ब्रेक हो जाता है जब दिक्कत आती है। तो जहाँ पे वायर हो या रेजिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट दूसरा वाला जो पॉइंट है उस पर रगड़ खाता है। तो ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेजिस्टेंस हमें मिलता है। तो जैसे जैसे फ्लोट उठेगा वैसे वैसे हमें रेजिस्टेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस की सप्लाई गई,
अब यहाँ पे माइनस की सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। माइनस की सप्लाई यहाँ पे, मान लीजिए ये जो फ्यूल गेज है आधी टंकी पे है, तो आधी टंकी पे मान लीजिए आधी सप्लाई, आधी आधा माइनस का जा पा रहा है, आधी माइनस जा पा रही है। तो आधी माइनस जा पा रही है ना, तो इसके जो फ्यूल गेज का जो वो होगा ना सेंसर, फ्यूल गेज का मीटर में जो भी फंक्शन होगा या सुई होगी, तो इसको पता चल जाता है कि मेरा नेगेटिव कम आ रहा है। तो जैसे जितना नेगेटिव कम आएगा उस हिसाब से टंकी में पेट्रोल हमारा कितना है वो ये बताएगा कि नेगेटिव इतना है, आधा नेगेटिव है तो आधा पेट्रोल है, पूरा नेगेटिव तो पूरा पेट्रोल, इस तरह से। तो इस तरह से फ्यूल गेज काम करता है। तो एक माइनस की सप्लाई इसमें फ्यूल गेज में चली गई, दूसरी सप्लाई आपकी जो है रिले के अंदर चली गई। अच्छा, ये जो माइनस की सप्लाई है, यहाँ से तो इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल रही थी स्विच से, सेल्फ स्टार्ट के स्विच से और क्लच के स्विच से, और माइनस की सप्लाई जो है आपकी इसकी परमानेंट मिल रही है रिले को। देखिए, जो यहाँ पे आप ग्राउंड देख पा रहे होंगे, यहाँ भी ग्राउंड है, कई जगह पे ग्राउंड है, यहाँ स्पार्क प्लग में ग्राउंड है। तो ये जितने ग्राउंड है ना, ये इसकी माइनस की सप्लाई से कनेक्टेड रहते हैं बॉडी के थ्रू। बॉडी पे कहीं ना कहीं माइनस का जो ये तार है ना, ये आपकी मोटरसाइकिल की या स्कूटी की या कार की बॉडी से कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं पे। इसमें तो शायद नहीं दिखा रखा है, पर ये कहीं ना कहीं पे माइनस की सप्लाई आपकी ग्राउंड की सप्लाई से कहीं ना कहीं बॉडी से कनेक्ट होती है। तो जैसे ये यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड का सिंबल दिखा रखा है, तो यहाँ भी माइनस की सप्लाई आपकी बैटरी की आ रही होगी, क्योंकि अभी ग्राउंड है। तो ऐसे ही एक ये माइनस की सप्लाई जो है आपकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर को मिल गई, ये आपकी मिल गई टर्न सिग्नल के, नहीं, हॉर्न के स्विच को मिल गई, बल्ब को मिल गई, और ये जो पायलट लैंप है दोनों तरफ, इनको माइनस की सप्लाई मिल गई, ठीक है, माइनस का करंट मिल गया। और ये हम पीछे जाएं, हाँ, तो पीछे जाएं तो ये आपका पिकअप कॉइल जो होती है आपकी, जिसे पल्सर कॉइल भी बोलते हैं, पिकअप कॉइल जो होती है, जिससे जो आपकी सीडीआई होती है उसको ये पता चलता है कि हमारा का क्रैंक का या फिर हमारी उसकी पोजीशन क्या है, मैग्नेट की पोजीशन क्या है, पिस्टन की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से ये स्पार्कल को फायर करता है। तो एक सप्लाई इसमें भी चली गई पिकअप कॉइल में, क्योंकि पिकअप कॉइल से 1.5 वोल्ट बनते हैं, वो सप्लाई सीडीआई को मिलती है। तो माइनस की सप्लाई और कहाँ चली गई, आपकी इग्निशन कॉइल में चली गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये ब्लैक वाइट वाला जो वायर है ये ये आपके इग्निशन मतलब कॉइल में चला गया। अब ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर में भी चला गया, आप ये देख पा रहे होंगे, थ्रोटल पोजीशन सेंसर में भी चला गया, कंडेंसर में भी चला गया, लाइसेंस वाली जो लाइट होती है, और लाइसेंस नहीं, वो जो रजिस्ट्रेशन जो आपकी नंबर प्लेट होती है उसकी लाइट में भी माइनस सप्लाई चली गई, टेल लैंप के अंदर भी चली गई, इंडिकेटर के बल्बों में भी चली गई माइनस की सप्लाई, ब्रेक स्विच में चली गई, स्पीड सेंसर में चली गई। तो इस तरह से माइनस की सप्लाई तो चारों तरफ फैली रहती है, माइनस की सप्लाई हर सेंसर में हर जगह फैली रहती है, वो तो कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। माइनस की सप्लाई एक ऐसी सप्लाई है जो हर हर मशीनरी में, हर डिवाइस में, हर जगह, हर बल्ब में जाएगी जरूर, चारों तरफ फैली रहती है। वो तो एक तरह से मतलब आपका मतलब जाल हो गया, एक तरह से पूरा जाल फैला रहता है उसका। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका जो है आपका पावर सप्लाई सिस्टम हो गया, जो पावर कहाँ का जा रही है, माइनस सप्लाई कहाँ जा रही है। लाइटिंग का मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं आपके इग्निशन सिस्टम पे। देखिए क्या होता है, सीडीआई को यहाँ से स्विच की ऑन चालू होने पे पावर मिल गई, सीडीआई में करंट आ गया। ये ब्राउन वायर कहाँ जा रहा है इसका, हाँ ठीक है, तो सीडीआई को पावर मिल गई। अब इसके एक एक वायर को हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही होगी, क्योंकि 9 पिन वाली सीडीआई है। तो माइनस की सप्लाई तो इसको परमानेंटली मिल गई ब्लैक एंड वाइट वायर से। उसके बाद आपका ये आ गया, आपका सबसे पहला वायर पकड़ लेते हैं, ग्रीन कलर का वायर। ग्रीन कलर का वायर किस चीज़ का है, ये आपकी पिकअप कॉइल से सिग्नल ले रहा है, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट के आसपास सिग्नल ले रहा है। इसका काम क्या है,
इसका काम ये है कि आपका जो स्पार्क प्लग को पावर किस टाइम पे फायरिंग होनी है, स्पार्क प्लग को सिग्नल देता है, सीडीआई को सिग्नल देता है, जिससे वो स्पार्क प्लग में करंट बनाता है। तो छोटी सी मैग्नेट, एक मैग्नेट के ऊपर एक छोटी सी मैग्नेट और होती है, जो जब इस कॉयल के ऊपर से गुजरती है, कॉयल के पास से गुजरती है, तो इसमें करंट बनता है। करंट बनता है, सीडीओ को मिलता है, सीडीआई को मिलता है, तो सीडीआई जो है इग्निशन को, स्पार्क प्लग को करंट बनाती है, जिससे चिंगारी बनती है, स्पार्क बनता है। दूसरा आपका वायर हो गया ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का तो देखिए माइनस की सप्लाई होगी, ये इधर से नहीं, सॉरी माइनस की सप्लाई नहीं है, ये ब्लैक कलर का वायर आपका शायद एडवांस टाइमिंग को एडवांस करने के लिए। तो यहाँ से एक सप्लाई होगी, ये हर बाइक में नहीं मिलेगी ये वाली सप्लाई। ये अब ये एल करके लिख रखा है, ये पता नहीं एल कौन सा कलर होता है, पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर का वायर है। ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर का आउटपुट का वायर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर का। या तो ये लाइन होगा, एल करके लाइन होगा, या फिर ये ब्लैक एंड ग्रे है। तो ये दोनों वायर से जो है थ्रोटल पोजीशन। अच्छा, ये हो सकता है कि ये मान लीजिए 12 वोल्ट पे काम करती है, ये पूरा सिस्टम 12 वोल्ट की बैटरी पे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है, इसमें कार्बन की फिल्म होती है। कार्बन की फिल्म यानी कार्बन का एक बारीक सी परत होती है। अब कार्बन की फिल्म को मान लो यहाँ से तो हमने माइनस की सप्लाई दे दी, और यहाँ से हमने मान लो उसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी, तो क्या होगा, ये फूक जाएगा, ये कार्बन उसका तुरंत जल जाएगा, एकदम से पूरा जल जाएगा। अब मैं समझ गया हूँ कि ये किस लिए है। तो ये जो कार्बन होगा ना, इसका एकदम से आग पकड़ लेगा और जल जाएगा, फूक जाएगा। इसलिए क्या है कि 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आने के बाद ये जो एल वाली वायर है, एल वाली वायर होगी या बीजी वाली वायर होगी, यानी ये ग्रीन ब्लैक वाली वायर होगी, इसमें या तो आपके 3.5 वोल्ट या 5 वोल्ट की बहुत हल्की सी सप्लाई जा रही होगी, एक फिक्स करंट जा रहा होगा इसके अंदर। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर कैसे काम करता है, जितना हम थ्रोटल खोलते हैं ना, उतना ही करंट जो है, मतलब आपने देखा होगा, जो हम किसी स्पीकर सिस्टम में जो वॉल्यूम की नॉब घुमाते थे, वॉल्यूम की नॉब घुमाने थे, आवाज़ तेज कम हो जाती थी, मंदी तेज होती थी। क्या होता था कि उसके अंदर कार्बन की फिल्म लगी होती है, जिसके ऊपर एक 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 पत्ती होती है जो उसके ऊपर स्लाइड करती है। तो जो पॉइंट कार्बन की फिल्म के ऊपर जहाँ पे पत्ती होगी, उसके अंदर वहीं पे उतना ज़्यादा करंट पास होएगा उसके अंदर। तो ऐसी थ्रोटल पोजीशन सेंसर के अंदर भी ऐसे कार्बन की फिल्म होती है, जितना हम थ्रोटल खोलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट जो है आपको इस एल वाले वायर से होता हुआ, बीजी वाले वायर से होता हुआ सीडीआई में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत हल्का करंट होगा, या मेरे ख्याल से 5 वोल्ट की सप्लाई होगी, बहुत हल्की सी 5 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो इसमें हम जितना थ्रोटल खोलते हैं उतना ही करंट हमें, उतनी ज़्यादा वोल्टेज हमें यहाँ सीडीआई को मिलती है, और सीडीआई को ये पता चलता है कि हमारा थ्रोटल कितना खुला हुआ है। जितना ज़्यादा थ्रोटल खुला होगा उतना ही ज़्यादा वो स्पार्क प्लग की टाइमिंग की एडवांस, स्पार्क प्लग की टाइमिंग को उतना ही ज़्यादा एडवांस कर देगा। अब एडवांस से क्या समझते हैं कि एडवांस से मतलब ये कि पिस्टन के, जैसे हमने एयर फ्यूल का मिक्सचर नीचे खींचा, उसके बाद जो कंप्रेस हो रहा होता है, यानी पिस्टन वापस घूम के ऊपर जा रहा होता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को दबा रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है। तो स्पार्क प्लग ऐसा कभी नहीं होता कि इंजन के ऊपर, इंजन के अंदर जब पिस्टन पूरा ऊपर चला जाएगा तब जाके स्पार्क प्लग में आग लगती है, ऐसा नहीं होता। स्पार्क प्लग में आग जब लगेगी, पिस्टन जब ऊपर जा रहा होगा उसी टाइम आग लग जाएगी, ताकि जब तक आग लगे, जब तक ब्लास्ट हो, जब तक पिस्टन एक राउंड लेके मेन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि उसको, उस जो ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर, जो धमाका होगा इंजन के अंदर, वो पिस्टन को पूरी तरह से मारे। मतलब पिस्टन तो एक थोड़े से एरिया में ऊपर नीचे घूम सकता है ना। तो अगर मान लो पिस्टन पिस्टन जब टॉप पे पहुंचा तब स्पार्क प्लग जला, तो जब तक स्पार्क जो जलेगा, जब तक आग जलेगी ना, तब तक पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो पिस्टन को पूरा धक्का नहीं मिलेगा, पूरा प्रेशर नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले ही जला दिया जाता है, जिसको बोलते हैं
बिफोर TDC यानी बिफोर टॉप डेड सेंटर। तो स्पार्क प्लग में करंट और जितनी हाई आरपीएम होती है, जितनी हाई आरपीएम में होगी उतने ही पहले स्पार्क जलेगा। तो इससे क्या इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, आपके फ्यूल की माइलेज बढ़ेगी। तो अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके गाड़ी में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा है तो पर गाड़ी को ऊपर नीचे थ्रॉटल में ऊपर नीचे करते वक्त आरपीएम फ्लक्चुएट करते हैं। सिर्फ उसको छेड़ते हुए आरपीएम को ऊपर नीचे करते हुए फ्लक्चुएट करते हैं अगर आरपीएम, तो फिर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में गड़बड़ होती है, वो घिस चुका होता है, ये हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से एल वाली वायर का पता चल गया, ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को करंट देती है, छोटी सी कम थोड़ी सी वोल्टेज देती है। ये वापिस आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का पोजीशन बताता है, इस करंट इसको वायर को करंट मिलती है। ब्लैक एंड वाइट वायर ये माइनस की सप्लाई होगी। ऑरेंज वाइट जो है आपकी ऑरेंज वाइट वाली वायर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। अभी ब्राउन वाली वायर को देख लेते हैं, ब्राउन वाली वायर जा करेंगे। जो ब्राउन वाली वायर है मैंने देख लिया, ये जा रही है आपकी स्पीडोमीटर के अंदर। तो ये जो ब्राउन वाली वायर है ये आपके जो स्पीडर मीटर के आरपीएम वाले उसको टैकोमीटर को सिग्नल दे रही है। ठीक है, ये आरपीएम के लिए होगी, ये आरपीएम वाली वायर का सिग्नल है। ये ग्रीन GL पता नहीं क्या क्या है, GL ये कोई वोल्टेज है, पता नहीं क्या है, GL का पता नहीं चल पा रहा है क्या है। अच्छा एक सेकंड, ये GL जो है एक तो यहाँ पे आ रही है, ये पता नहीं कौन से उसका कनेक्शन है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे गियर पोजीशन सेंसर से GL की एक वायर निकल के यहाँ पे आ रही है। तो ये हो सकता है ये आपका या तो न्यूट्रल की होगी, ये आपकी न्यूट्रल की वायर होगी, इससे CI को पता चला होगा न्यूट्रल लगा हुआ है। नहीं तो ये इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, ये किस चीज़ का है, GL करके है, या तो गियर पोजीशन की ये न्यूट्रल की वायर इसकी सिग्नल अंदर जारी होगी, या फिर ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये GL होगी, ये फिर आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं होगी इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई होगी। CDI जो है 5 वोल्ट की सप्लाई भी निकाल रही होगी, 12 वोल्ट की सप्लाई को कम करके गियर पोजीशन सेंसर को दे रही होगी, ये भी हो सकता है। तो GL ये होगी। अच्छा ये WL जो लिख रहा है, ये आपकी इग्निशन कॉइल की पावर होगी। इस पे 200-250 वोल्ट जो निकल के इग्निशन कॉइल को करंट देते हैं, जिससे कि इग्निशन कॉइल हाई वोल्टेज बना के स्पार्क प्लग कर देती है। तो ये तो होगा आपका CDI का सिस्टम। बाकी इसमें और कुछ नहीं होता, बाकी मुझे और कुछ इसमें दिख भी नहीं रहा, मैंने सारा आपको बता दिया है। तो सब चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? चार्जिंग लाइटिंग कॉइल रेसिस्टेंस, यानी कि 0.66 से लेकर 0.98 ओम्स तक, यानी जो ये चार्जिंग वाली कॉइल है, ये वाली, इस कॉइल का जो करंट रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे तो 0.66 से लेकर 0.98 ओम्स तक होना चाहिए, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। सेंसर या पिकअप कॉइल की कितनी रीडिंग होगी जब हम ओमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ये वाली, इस कॉइल की जो रीडिंग होगी वो होगी 194 से लेकर 286 ओम्स के आसपास। इग्निशन कॉइल रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी, अच्छा इग्निशन कॉइल कौन सी होगी? ये स्पार्क प्लग वाली, इसकी प्राइमरी साइड ये होगी और सेकेंडरी साइड ये होगी। तो प्राइमरी साइड में इन दोनों पिनों के बीच में आएगी 0.54 से लेकर 0.66 ओम्स के बीच में इसका आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये ठीक है। सेकेंडरी साइड यानी ये वाली स्पार्क प्लग वाली साइड में एक तार हम लगाएंगे
BWA पे, BW वाले वायर पे, और दूसरा तार लगाएंगे हम स्पार्क प्लग वाली तार पे। तो इसमें स्पार्क प्लग के अंदर नहीं लगाना है, ना स्पार्क प्लग के कैप के अंदर लगाना है। हमें स्पार्क प्लग की तार को निकाल के इस कॉइल के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है आगे की तरफ, उस पॉइंट पे हमें मल्टीमीटर को अटैच करना है, ना कि स्पार्क प्लग के कैप के अंदर, क्योंकि कैप में कई बार होता है कैप के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो अब रेजिस्टेंस में कोई रीडिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि हमारी इग्निशन कॉइल खराब हो गया। तो कैसे चेक करना है? इग्निशन कॉइल के ऊपर ही तार जो कसा होता है उसको खोल के निकाल के वहां पे चेक करना होता है हमें। ठीक है, अब ये कंडेंसर की वैल्यू देख रहे हो, 150 माइक्रोफेराड का है, 150 एमएफ, यानी ये वाला जो कंडेंसर था इसकी वैल्यू 150 माइक्रोफेराड होनी चाहिए। स्पार्क प्लग एडेप्टर रेजिस्टेंस, अब मैंने देखिए ये मैंने बताया था ना, अभी जस्ट मैंने बताया था, स्पार्क प्लग का जो एडेप्टर होता है यानी प्लग होता है ना यहाँ पे छोटा सा, जिसके अंदर स्पार्क प्लग का ढक्कन लगा होता है जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। वो होता है 5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, 5K का रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था कि कैप के अंदर हमें तार नहीं लगाना है, हमें कॉइल के अंदर तार लगा के देखना है। एक ब्लैक वाइट पे लगाना है और एक कॉइल के ऊपर लगाना है, कॉइल के अंदर हमें लगाना है, क्योंकि कैप के अंदर एक और रेजिस्टेंस लगा होगा। अच्छा, फ्यूल गेज पर रेजिस्टेंस कितना होगा? मैंने बताया था ना, खाली टैंक में तो 90 से 100 ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि ये फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज में दो ही तार जाती हैं, एक BW और ये YB, येलो ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट। तो इन दोनों पॉइंट पे हमें मल्टीमीटर को लगाना है, ओमीटर को लगाना है रेजिस्टेंस मोड में, और वहाँ पे चेक करना है फ्यूल गेज पे, खाली टंकी में 90 से 100 ओम्स का होना चाहिए और फुल टंकी में 4 से 10 ओम्स का रेजिस्टेंस हमें आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वोल्टेज भी यहाँ पे दिखा रहा है, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 13.5 से 15 वोल्ट तक हो सकती है, पर वो कितने पे होगी? 15 वोल्ट कितने पे होगी? 5000 RPM पे, यानी फुल एक्सेलरेशन पे 15 वोल्ट आपकी आनी चाहिए, 13.5 से 15 वोल्ट। तो ये मैंने आज इसका जो है, एक सेकंड, ये एल एल स्काई ब्लू, यहाँ पे देखिए कलर कोड दिया हुआ है, एल वाई जो था आपका जी एल यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? GL यहाँ पे देखिए जी, GL का मतलब है ग्रीन ब्लू। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये सारा सर्किट समझा दिया है। बाकी मेरे पास 2 सर्किट और हैं, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे CDI के अंदर 1 2 3 4 5 वायर्स जा रहे हैं, और रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर कॉइल से डायरेक्ट एक वायर अलग से जा रहा है, वही वायर आगे भी जा रहा है लाइटिंग के सिस्टम में। तो ये मैं बता दूं, ये शंट टाइप का रेगुलेटर रेक्टिफायर है, शंट टाइप का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका लाइटिंग कॉइल, एक सेकंड में, फ्यूल गेज बैटरी, हाँ, तो शंट टाइप का रजिस्टर है, शंट टाइप का मैं बता दूंगा आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये जो वायरिंग डायग्राम जो मैंने आज समझाया है, काफ़ी टाइम से डिमांड थी काफ़ी लोगों की, तो वह मैंने ये समझा दिया है इसको। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।